प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय होगा अभिप्रेरणा की तकनीकें या साधन या विधियाँ। टेक्निक्स या मीनिंग्स या मेथड्स ऑफ मोटिवेशन। इसके अंतर्गत वैसे देखा जाए तो अभिप्रेरणा की जो विधियाँ है उनका अनेक रूप हो सकता है, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, धनात्मक या ऋणात्मक। दूसरा हो सकता है इसका व्यक्तिगत एवं सामूहिक, इंडिविजुअल एंड ग्रुप मोटिवेशन। थर्ड हो सकता है इसमें आंतरिक एवं बाह्य प्रेरणा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। लेकिन हम यहाँ पे अध्ययन करने जा रहे हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, वित्तीय और अवित्तीय। तो यहाँ पे वित्तीय अभिप्रेरणा, फाइनेंशियल मोटिवेशन किसे कहते हैं? तो इसके अंतर्गत वित्तीय अभिप्रेरणा में ठोस घटक शामिल किए जाते हैं या सम्मिलित होते हैं जिनका मापन मुद्रा यानी मनी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होता है। मनुष्य की मौलिक एवं आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति धन के अभाव में नहीं की जा सकती। ठीक है, धन बहुत इम्पोर्टेंट है। मनुष्य की मौलिक एवं आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति धन के अभाव में नहीं की जा सकती। वित्तीय अभिप्रेरणा एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा मुद्रा की आवश्यकता सर्वव्यापक है। इसमें सभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। अब वित्तीय अभिप्रेरणा में कौन कौन सी विधियाँ शामिल है? तो इसके अंतर्गत वेतन एवं वेतन वृद्धि, सैलरी एंड सैलरी इंक्रीमेंट। इसके अलावा बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, यात्रा भत्ता, अवकाश वेतन। इसके अलावा लाभों में सहभागिता, ओवर टाइम सैलरी, हार्ड ड्यूटी अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस इत्यादि। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अवित्तीय अभिप्रेरणा, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन किसे कहते हैं। तो पहले इंग्लिश में एक बार फाइनेंशियल मोटिवेशन का अर्थ देख लेते हैं। फाइनेंशियल मोटिवेशन इंक्लूड्स दोज फैक्टर्स विच मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर्ड बाय मनी। द बेसिक एंड फंडामेंटल नीड्स ऑफ द मैन कैन नॉट बी fulfilled without money. Hence, financial motivation is an important means. Money is an universal need. All physical needs may be fulfilled by money. अब यहाँ पे अवित्तीय में कौन कौन सा आ सकते हैं? तो अवित्तीय नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन के अंतर्गत ऐसे घटक आते हैं जिनका मुद्रा से प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध नहीं होता है। ओके, ये इम्पोर्टेंट बात है। इनका मुद्रा से प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध नहीं होता है। मनुष्य समाज में रहता है, समाज में सभी कार्य मुद्रा से नहीं किए जा सकते। जहाँ मौद्रिक अभिप्रेरणाओं का अपना महत्व स्थान है, वहीं अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं का भी विशिष्ट स्थान होता है। Non-financial means those factors which have no direct or indirect relation with money. The man lives in the society. All works in the society cannot be performed only by money. Whereas the monetary motivation have their important place. Then the non-financial motivation also have the distinct place. Okay. अब जो अवित्तीय अभिप्रेरणा, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं उनका हम वन बाय वन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है नौकरी की सुरक्षा। नौकरी मिलने के बाद हर एक व्यक्ति खुश होता है। बिल्कुल सही बात है, नौकरी मिलने के बाद हर एक व्यक्ति खुश होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि यदि उसे मालूम हो या ज्ञात हो जाए कि उसकी नौकरी क्या है, अल्पकालीन है यानी टेम्परेरी है, पार्ट टाइम है, तो ये जो खुशी है वो अधिक समय तक नहीं रह सकती या नहीं रहेगी। अतः
नौकरी मिलने के बाद उसकी सुरक्षा भी चाहता है। सुरक्षा चाहने के बाद में इसलिए उसे कार्य के लिए अभिप्रेत करने हेतु नौकरी की सुरक्षा करना आवश्यक है। तो एक संस्था को चाहिए कि वे जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉय है, उनकी क्या कही जाए, ये सुनिश्चित की जाए कि उसकी नौकरी परमानेंट होगी, यानी उसकी नौकरी अस्थायी या अल्पकालीन नहीं होगी। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो सिक्योरिटी ऑफ जॉब, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, एवरी पर्सन फील हैप्पी ऑन गेटिंग दिस सर्विस इफ he come to know that his service is for the short time. His happiness will not be last long. Hence, after getting the service, the desire of a person is for the security as well. Hence, it is necessary to security's service to motivate him for doing the work. सेकंड है पद या प्रतिष्ठा, स्टेटस। प्रत्येक व्यक्ति आत्मसम्मान चाहता है, सेल्फ रेस्पेक्ट चाहता है। धन, पद, भलाई के कार्य से प्रतिष्ठा बढ़ती है। अच्छे धन अच्छे पद से प्राप्त हो सकता है। ओके, अच्छा धन तो क्या हो सकता है, अच्छे पद से प्राप्त हो सकता है। अच्छा वेतन एवं अच्छा पद समाज में क्या होता है, प्रतिष्ठा बढ़ाता है। इसलिए प्रबंधक को चाहिए कि प्रतिष्ठा का समुचित ध्यान रखकर ही अभिप्रेत किया जाए। स्टेटस, एवरी पर्सन वांट सेल्फ रेस्पेक्ट। रेपुटेशन ऑफ द मैन इंक्रीज बाय हिज वेल्थ। पोस्ट एक्ट्स ऑफ गुडनेस, ए सफिशिएंट वेल्थ में बी obtained by good post. Good salary and high post adds to reputation in the society. Hence, the manager should motivate the employees by suitable keeping in view the reputation of the employees. थर्ड है मान्यता। इसके अंतर्गत यदि कर्मचारी के कार्य को मान्यता प्रदान की जाए तो वे अधिक एवं अच्छे कार्य करने के लिए अभिप्रेत होगा। प्रत्येक कर्मचारी की इच्छा होती है कि उसके गुण यानी क्वालिटी, योग्यता, एबिलिटी एवं कार्य की प्रशंसा की जाए। यदि प्रबंधक अधीनस्थ कर्मचारी की प्रशंसा करता है तो कर्मचारी पूर्व की अपेक्षा अधिक परिश्रम करेगा। ये मान्यता भी होनी चाहिए। इसके अंतर्गत if the performance of the employees are suitably recognized, he will full motivate for doing much more and good work. इसके अलावा नेक्स्ट है पदोन्नति के अवसर, चांस ऑफ प्रमोशन। उच्च पद की आकांक्षा मनुष्य की स्वाभाविक चाहत होती है। क्या चाहता है व्यक्ति चाहता है, मनुष्य चाहता है कि उसे अच्छा पद, बड़ा पद मिले, उच्च पद मिले। एक कर्तव्यनिष्ठ एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति वर्तमान पद पर सदैव बना नहीं रहना चाहता। वो क्या चाहता है, मेरा प्रमोशन आगे हो, जो वर्तमान की जो पोस्ट है उससे आगे बढ़ना चाहता है। वे भविष्य में उन्नति चाहता है। कई बार पक्षपात या सिफारिश के कारण अयोग्य व्यक्ति पदोन्नति प्राप्त कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? कई बार पक्षपात या सिफारिश के कारण अयोग्य व्यक्ति पदोन्नति प्राप्त कर लेते हैं, जिससे अपेक्षित व्यक्ति जो योग्यता आधारित व्यक्ति है, व्यक्ति का जीवन क्या हो जाता है, निरस्ता आ जाती है और वे उसकी प्रेरणा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, नील हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चांस ऑफ प्रमोशन, aspiring for holding the high post is the natural desire of everyone. A dutiful and ambitious person does not want to always remaining on the present post. He wants promotion in future. Many a time, the incapable person are able to get promotion. Okay? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका क्या रिजल्ट होगा? एज ए रिजल्ट more component person lose interest and get devoid of any passions. तो नेक्स्ट है पुरस्कार या दंड, रिवॉर्ड या पनिशमेंट। अधिक व अच्छा कार्य करने पर पुरस्कार एवं कम काम करने वाले पर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा एवं अधिक काम करने वाले पर पुरस्कार, उसको पुरस्कार मिलना चाहिए और कम काम करने पर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए।
इससे अच्छे काम करने वाले को क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, वो मोटिवेट होगा, और कम काम करने वाले को अच्छे काम करने का मौका भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेगा यहाँ पे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, जहाँ अधिक एवं कम काम करने वाले को एक ही मापदंड से आंका जाता है, तो वहाँ अच्छा काम करने वाले निरुत्साहित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरस्कार का प्रावधान कर्मचारियों में संस्था के प्रति निष्ठा व विश्वास उत्पन्न करता है। इस प्रकार रिवार्ड या पनिशमेंट, suitable arrangement should exist for rewarding the good work as also for punishing for doing less work. It provides inspiration of a good workers, and the delinquent also get the opportunity to do good work in future. इसके अलावा नेक्स्ट है योग्य नेतृत्व, कैपेबल लीडरशिप। नेतृत्व प्रेरणा का वह स्रोत है, क्या है, नेतृत्व प्रेरणा का एक स्रोत है, यानी सोर्स है। योग्य नेतृत्व संगठन में को समुन्नत बना देता है। सुयोग्य एवं न्यायप्रिय नेता को भी स्वीकारते हैं। इसके अलावा वे कर्मचारियों में विश्वास एवं निष्ठा उत्पन्न करता है। गुड लीडरशिप इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। कैपेबल लीडरशिप elevates the organization. Capable and just leader is accepted by all. He is able to create the sense of faithfulness and dedication in the employees. हाँ, 7वां पॉइंट इसमें दे रखा है, जो मोटिवेशन की जो अवित्तीय जो मोटिवेशन जो अभिप्रेरणा के जो विधियाँ हैं, उनमें जो अवित्तीय यानी नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, उसमें जो 7वां पॉइंट है, 7वीं विधि जो है या तकनीकी, उनमें दे रखा है कार्य परिवर्तन एवं संतुष्टि, जॉब रोटेशन एंड सेटिस्फेक्शन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कार्य व्यक्ति की रुचि, शिक्षा या प्रशिक्षण के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें व्यक्ति को क्या होता है, व्यक्ति को कार्य संतुष्टि का, हाँ, व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति कार्य संतुष्टि का अभाव होता है, व्यक्ति में कार्य संतुष्टि का अभाव होता है। कई बार व्यक्ति को अपनी शिक्षा, योग्यता या अरुचि के अनुसार कार्य नहीं मिलता है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को अपनी शिक्षा, योग्यता व जो रुचि है उसके अनुसार कार्य नहीं मिलता है, अभिरुचि के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, और वे अपनी रोजी रोटी के चक्कर में जीवन भर क्या करता है, अरुचिपूर्ण कार्य से जूझता रहता है, और कार्य परिवर्तन से उसे अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। अगर ये कार्य जॉब रोटेशन होगा तो क्या होगा, कार्य परिवर्तन होने से उसे अभिप्रेरणा मिलती है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। जॉब रोटेशन एंड सेटिस्फेक्शन, the work should be according to the taste, education and training of the person. Without that, he lacks work satisfaction. Many a time, the man does not get the job according to his education, qualification and taste, etc. अब नेक्स्ट है इसमें प्रबंध में हिस्सेदारी, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। प्रबंध एवं निर्णय में हिस्सेदारी से कर्मचारी को अहम यानी ईगो की संतुष्टि प्राप्त होती है और वह अधिक दायित्व की अनुभूति करता है। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग satisfy the ego of the employees and is able to develop feeling of high responsibility. सेकंड लास्ट है अधिकारियों का प्रत्योजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ के अधिकारों का प्रत्योजन यानी डेलीगेशन एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरणा है। इसके परिणाम स्वरूप अधीनस्थ के कार्य वातावरण पर नियंत्रण एवं विश्वास प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा उपक्रम में अधिक निष्ठा उत्पन्न होती है और वे अधिक दायित्व का अनुभव करता है।
Delegation of authority by senior officer to be subordinates is an important motivation. As a result, the subordinates gain control of the environment and confidence as well. They develop faithfulness in the enterprise and they develop the feeling of much more responsibility. अब लास्ट है कुशल संप्रेषण व्यवस्था, एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम। आज प्रत्येक कर्मचारी उपक्रम की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी शीघ्र ही चाहता है, जल्दी चाहता है। इसमें उन्हें संस्था के वर्तमान एवं भावी कार्यकलाप का ज्ञान हो जाता है और वे क्या होता है, भ्रम यानी डाउट का निवारण भी हो जाता है। तो भ्रम होता है, जो कन्फ्यूजन होता है, डाउट होता है, उसका भी क्या हो जाता है, निवारण हो जाता है। इस प्रकार कुशल संप्रेषण व्यवस्था प्रेरणात्मक होती है। टुडे एवरी एम्प्लॉय इज डिजायर्स ऑफ हैविंग information of the each activity of the organization. It helps them in the having knowledge about the present and future program of the organization and their doubts also dispelled. The way efficient communication system is quite motivating. Okay, इस प्रकार हमने ये जाना कि मोटिवेशन की जो विभिन्न विधियाँ या तकनीकें हैं, साधन है, और हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। थैंक यू।